हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो फाइनली यस, एकाकी का चैप्टर 5 फाइनली आ गया आशीष चंचलानी वाइन से। यस देखो, अब मैं समझती हूँ, ठीक है, ये फाइनल्स था। और दूसरी चीज़, इनकी इस वीडियो के साथ बहुत कुछ हुआ भी है। ओके सो बट आशीष चंचलानी ने कहा है तो फाइनल एपिसोड तो आके रहेगा, राइट? सो हियर इट इज़, लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। और भाई साहब, जो पिछले एपिसोड में इन्होंने हाइप बनाई है ना, जो माहौल बनाया है, क्या कहने, सीरियसली। अब देखना है कि भाई जिस मोड़ पे ये कहानी आकर रुकी थी, उस मोड़ से आगे और कहाँ जाती है। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉरी, मुझे थोड़ा जुकाम है। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके। खुले आसमान में मत आओ। ऊपर आसमान में खतरा है। ये क्या है? जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे। That scene. Oh God. What was that, please? No, bro. राहुल, अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। काका सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे वो होश में हो तब ना सुनाई देगा। अपने गाँव वालों को बुलाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो, इसको समझो। अरे काका, तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो? आप लोग को निकालो यहाँ से यार। अरे दारू पिया ले क्या है? इसको क्या हो गया? He's in a trance. मतलब अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding. अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। Yeah. भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते। क्या कर रहा है? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो He could be highly contagious. कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो अरे इधर जीने के वांदे हो गए
और तू बोल रहा है इसको जगह ही नहीं। अरे यार इसको ये ही गाँव के बंदे रास्ते को मालूम कुछ है। चुप करो यही प्लीज। मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या कार्तिक भाई मेरे को बचा लो साहब, साहब कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ आप इतनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज जहाज आया, फिर लाइट, फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन 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 कौन? गोल दरिया, जंगल के बीच में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया? अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर कुछ है। मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है अब्दुल्ला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे। वो गांव वालों। राहुल ओह नो। राहुल कौन से गांव वाले? राहुल ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे गाइस इधर आओ जल्दी। ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? बर्तन। डोर खोलो, देखते हैं कहां तक जाता है ये। यार वो स्पेसशिप के आगे ये ड्रोन क्या करेगा? That's so dangerous, man. Evil. It's evil. लोग बढ़ते जा रहे ये हैं। सब लोग जा कहाँ रहे हैं? साइन में ही चल रहे हैं। वो स्पेसशिप क्या पानी के अंदर है? What kind
in Earth. ये लोग कर क्या रहे हैं? वो डूब गए अपने आप। I think these are eggs. शायद ये एलियंस के एग्स हैं। I don't know, something like that वो इनके वही हाथ होना में क्या है? चाहिए। Energy burst something या eggs। इतनी पास क्यों ले जा रहे हो? अरे ड्रोन को पीछे ले। यार उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। Taking off. Taking off. Have a nice flight. सबके फोन में एक ही वीडियो। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैक कर लिए। अरे यार ये लोग बाहर क्या कर रहे हैं? क्यों आए बाहर? घर के ऊपर लैंड करने वाले हैं।
यार, इतना सस्पेंस मत बनाओ सीरियसली प्लीज। ओह माय गॉड, नहीं। Oh shit. Oh, mechanic. भैया, मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की। हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। Some kind of octopus. Stop resisting. I'm so sorry. बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूं? मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर।
लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला, लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। ज़ार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ज़ार्क ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फेंकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे। ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया, और सूरज, वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ, एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। बात है, देश के ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स भी दिखाए गए हैं। अब मेरे
मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अंबोरा के बारे में पता चला। इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस टू हाइड। सर्वाइवल के लिए दूसरे को बर्बाद करना। प्रकृति सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। ओह, ये बायरो था, मुझे लगा एग्स हैं। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा बायरो मिल ही गया। मेरे थैला का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। पर आपने इस पूरे गांव को पीड़ा दी। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? ओके, लालच। नाउ वी हैव अ विलन। जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन बायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब बायरों के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनन ज़ार्ग। ज़ार्ग, he is ज़ार्ग।
तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का बायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? Oh no. What? घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खाके तुम्हें अपने साथ ठहरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं। बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। क्योंकि उन्हें मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। No, please, no, no. इंट्रो वाला सीन। ओके Okay, now that's a good move.
कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैया मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। फिर खड़ा हो गया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा। फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम उनको तड़पते हुए देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। बोल बोल बोल, सबसे पहले किसको मारूं? इसको? हाँ? हाँ? इसको मारो? नो प्लीज। बोला! इसको मार दो। मार दो। इसको मारो। तुम्हारी पिछड़ी हुई प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। वेरी नाइस। क्या किया इसने? ये क्या था? ये क्या है? क्या ये हीटर है? Okay. Yes. UV box. Right, UV light. हर चीज की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। That's a perfect move. That's a perfect move. Okay. Great. Great. Focus.
इसका सिस्टम वो हो गया है। भाई लोग ये उठने से पहले यहाँ से निकलते। नहीं निकल सकते, पूरा गांव इसके कंट्रोल में। तो अभी हम क्या करेंगे? जस्ट गाइस, मेरे पास एक प्लान है। पागल वागल हो गया? तुझे पता है कितना रिस्की है? Fuck it, let's do it. पिंकू, तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ। और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। वहाँ नहीं होता, एलियन है, एलियन है वो, जरूरी नहीं है उसका वही सब कुछ हो। कितना ताकतवर है ये, खींच नहीं पा रहे हैं। Oh shit! मुझे लग रहा है वो जो डिवाइस है वो कंट्रोल कर रहा था इसे, और ये कोई और है, वो ज़ार्क कोई और है, या इसकी शक्ति चली गई।
no, 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 please no. Yes, what device? Power. Yes, 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 yes. Whoa, whoa, आशीष क्या eyes हैं यार. Really good. देखो अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है बट आई डोंट नो वो क्या असर करेगा. Very nice. Just get it over and get it over. Snap his head. Come on, some steak और कुछ तो हो जो इसके ब्रेन के आर पार कर दो प्लीज.
That iconic green blood. Is this over or something? गया? क्या हुआ क्या? सबको होश आ गया। आईची गांड रे, ये एलियन का खून है या वड़ा पाव की चटनी? भूख लगा। मैंने कहा था ना दैट आइकॉनिक ग्रीन ब्लड। मोस्ट ऑफ द एलियन मूवीज में ये दिखाते ग्रीन ब्लड। साला मोमबत्ती के शक्ल का मारा, साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया। आज क्या रहे हुए? वो देख चाइनीज की दुकान पर। Oh, beautiful. तेरे को मालूम है मंगेश है ना, गाँव का सबसे बड़ा मादर आदमी है। अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसा है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं टांग अड़ाता ना हर जगह। अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है। हर जगह से शट अप फॉर अ मिनट नो। जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना। अरे बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा। फॉरएवर 51। एरिया 51। हाँ वही। और वो एलियन की बॉडी? कोड वर्ड में बात कर। अच्छा मतलब वो पूछी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे। अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है। अरे वो सब छोड़ो यार, ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार की है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन। अरे हाँ रे वही काइली टेनिसिस। अरे हाँ रे थालापति विजय। टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे समझ गया ना? ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा, लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे थू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था,
क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी। जस्ट अ लिटिल बिट मोर कंसंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? लेकिन कुछ भी बोला, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है। कार्तिक भाई कार्तिक अभी तेरे पास वो डिवाइस हो टेस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? तू ग्रूट के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? तू बैंक से फर्स्ट भाग सकता है क्या? तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? अरे खरकी। साला तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो साला सुपर क्रीमी विलन ही रहेगा। हाँ। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। हाँ तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रह, फालतू बातें मत कर। मैं उखाड़ दे। अरे शुक्र कर वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका, कहीं और चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आज मूद के एलियन को जला ही डाल दे। हर चीज में मजाक है यार। लौड़ो, शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी गांड मार रहे हो। दोस्त होते किस लिए? ए भाई थोड़ा कबाब तो खिला। स्पाइसी है। ओह गॉड। चले। ओए पकड़। कार्तिक। हाँ मालूम है तेरे लिए 3rd फ्लोर है। 1 मिनट। 3rd फ्लोर है। ये ओ निगा। हाँ निगा। झालं? तुम्ही पण निघा। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। ए, तुम लोगों को पता है हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। तो? अरे 7 थाला फॉर ए रीजन। वाह। चुटकुले? क्या बात है, लोट पोट भाई। इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ? हाँ? और नहीं तो क्या। और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और घूर क्या रहा है? ए तू भाग तू। कार्तिक कब से बोल रहा है कोडवर्ड में बात करो और तू खुलने में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा है ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल डब्बे से पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क हट गया था। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, एलियन का कोई इज्जत भी नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। जब ये ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था जोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा? पूरे विला की माँ बहन कर दी। अभी फिर से बिल खुलवाएगा वो। नहीं, नो प्लीज नहीं। तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या?
वो स्पेसशिप ने इतनी जो टाइनी सी है उसने इतना मतलब राड़ा मचाया। अभी ये क्या करेगा ये मॉन्स्टर? ओ गॉड, ओ गॉड, सीरियसली यार, मैं ना, माय गॉड, आई एम थ्रिल्ड। देखो इतना तो पता चल रहा है भाई, आशीष चंचलानी जो कि मार्वल के ब्रांड एम्बेसडर हैं इन इंडिया यूट्यूब कम्युनिटी, ठीक है, तो वो उन्होंने साबित कर दिया भाई कि हाँ वाकई यार मार्वल की ही टक्कर का कुछ एनिमेशन कुछ करके दिखाया, ठीक है, टक्कर का नहीं यार, वो उस लेवल का बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है सीरियसली। तो मतलब जो एनिमेशन वाला पार्ट है ना, दैट्स रियली गजब, बहुत ही ज़बरदस्त है सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा गजब। आई एम एब्सोल्युटली लव्ड इट, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ एक चीज़ें थी जो थोड़ी सी क्रिंज वर्दी मुझे लगी, बट मुझे लगा कि यार वो अगर ना होती ना तो बहुत ही स्टिफ सा आई थिंक जो प्लॉट होता, ठीक है, वो हो जाता, बट इट्स रियली गुड। ओके, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है। पहली बात तो जब वो राहुल अंदर आया, ठीक है, वो शुरुआत में पिछले एपिसोड में तो ऐसा लगा था जैसे कोई सरकटी लाश है, क्योंकि उसकी परछाई बस उतनी ही दिख रही थी। ओके, एंड देन मुझे यार समझ में नहीं आया कि हाँ मतलब कैसे क्या होगा और कैसे बचेंगे। वो इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर सीरियसली, कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा। पहली बात तो उस जो यूवी मशीन थी वो मच्छरों वाली, ठीक है, उसने बहुत हेल्प की, उसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की, और कनेक्शन बहुत अच्छा बैठा कि अपने प्लैनेट पे वो लोग यूवी रेज के द्वारा ही मारे जा रहे थे, तो यहाँ भी यूवी रेज उनके लिए घातक है। ओके, सो वो वाला एक बहुत अच्छा पॉइंट था। और जो फॉर्मेशन किया है एलियन का, इट्स रियली गुड। मतलब देखा तो कई सारे वीडियोस में और बहुत सारी मूवीज़ में है कि हाँ एलियंस समथिंग ऐसे ही दिखते हैं, मार्वल की मूवीज़ ही ले लो वैसे दिखते हैं, और उनसे हल्का फुल्का रिजम्बल करते हुए काफ़ी अच्छा एनिमेशन इन्होंने किया, काफ़ी अच्छा जो बिल्डअप था, ठीक है, एलियन का, वो बहुत ज़बरदस्त था। और उनकी स्ट्रेंथ को लेकर, हाइट को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर बहुत ही सॉलिड बताया गया है। और एक जो पॉइंट इस पूरी वीडियो में प्रूव किया गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट हैं, ठीक। एक तो उन्होंने अपना जो प्लैनेट था वो ख़राब कर दिया, ऐसे ही बर्बाद करते करते, सब निकालते बिकालते, ठीक है, सब आपसी लड़ाई और इन सब चीज़ों में बर्बाद कर दिया। सेम वैसा ही हम इंसान भी कर रहे हैं, ठीक है, आपसी लड़ाई, आपसी जंग में अपने प्लैनेट का कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है, पेड़ कटते जा रहे हैं, रिसोर्सेज हम यूज़ करते जा रहे हैं, आगे का कुछ नहीं सोच रहे, ठीक। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें ही वापस हार्म करने वाली हैं, हमारी ओजोन लेयर का भी छेद जो है वो बड़ा होता जा रहा, ठीक है, तो वो हम लोग को कहीं ना कहीं हार्म करने वाली हैं वो चीज़ें बहुत ही तगड़े तरीके से, हमें ना सही, अब की जनरेशन को ना सही, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन्स को ये ख़त्म भी कर सकती हैं। ऐसी बहुत गंभीर बीमारियां रोज़ नई पैदा हो रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, हर एक चीज़ जो है बहुत कठिन होती जा रही है, ठीक है। तो वो इन्हीं सब चीज़ों का नतीजा है, जो हम हर चीज़ नेगलेक्ट करते जा रहे हैं, हर चीज़ नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। ओके, और दूसरा पॉइंट था कि भाई विलन को इतना ताकतवर, इतना मजबूत दिखाओ, ठीक है, कि जब हीरो उसे डिफीट करे तो वो हीरोइक लगे। ओके, पहले देखो एकदम साधारण सा दिखा रखा था, बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन है, मतलब वो कार्तिक, ठीक है, एकदम सब लड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे हराएं, एंड देन वो वही डिवाइस जो खुद एलियन का है, वही डिवाइस इसके काम आता है। जो ये पोस्ट क्रेडिट सीन था, ठीक है, इसमें जो पता चला कि पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं, जो मतलब लास्ट में बिल्कुल जैसे उसको सब दिख रहा है कि हाँ क्या हो रहा है वो स्पेसशिप पे और क्या नहीं हो रहा है। अब मुझे नहीं पता ये टाइनी वाले स्पेसशिप से कनेक्टेड है वो चीज़, या फिर ओवरऑल पूरी स्पीशीज से ही कनेक्टेड है। ओके, तभी तो वो हर चीज़ देख पा रहा है। आई डोंट नो
दैट इज। सो देखते हैं भाई, मतलब अब इसमें तो और कुछ तो बताया नहीं गया कि हाँ इसके अलावा भी कोई सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा या जो भी होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी इंटरेस्टिंग मोड पर ये कहानी छोड़ दी गई, ठीक है। वन विलन वो मार दिया गया, अब आगे का तो देखा जाएगा। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।